नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है पीके यादव कंसेप्ट। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, तो देखिए ये हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैं जो आपको आज पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी कई पेपरों में इनसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। और जिन लोगों को ये लगता है कि उनका मैथ कमजोर है उनको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप हमारी क्लास से लेके देखिए 10-5, अगर आपको कुछ फर्क महसूस हो तो आप जरूर पढ़ें, अन्यथा आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। ठीक है, यानी मैं आज आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना बताऊंगा और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आप इसको जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो ये बच्चों वाली बात है, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप भी देखिए, वैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे अभी, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उम्र के हिसाब से हम लोग कुछ छोड़ देते हैं चीज़ें, वही चीज़ें पेपरों में आती हैं, फिर हमको ये लगता है ये तो बच्चों वाली चीज़ थी जो हमें पेपरों में पूछ ली गई लेकिन हमसे ये आया नहीं है, गलत हो गया, तो उसके कारण थोड़ा सा दुख होता है। और आप ये ना कहें सर ये क्या पढ़ा रहे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से जब आप पे बेसिक ही नहीं आएगा तो अब बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं पहले आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए चलिए बात करते हैं इनकी। प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? जाति मान। क्या बोलते हैं? जाति मान। ठीक है, कई लोगों ने स्थानीय मान के बारे में पढ़ा होगा और स्थानीय मान भी पढ़ा होगा, लेकिन जाति मान के बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर ये जाति मान क्या होता है, जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। अगर वो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं तो उनको पता होता है कि जाति मान यानी फेस वैल्यू क्या होती है। तो देखिए आज हम लोग बात करें पहले स्थानीय मान की। आप सभी लोगों ने पढ़े ही होंगे, जब आप लोगों ने 5-6 में पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को, जब आप लोगों ने 5-6 किया होगा तब पढ़े होंगे। तो देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन पहले इन दोनों के बारे में बता दूं कैसे हम लोग निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो मैंने आपको कोई संख्या दी, ठीक है, ये कोई संख्या दी और मैंने आपसे कहा कि इन संख्याओं में सभी अंकों के स्थानीय मान बताइए। तो देखिए स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते थे, ये 6 है आपका, ये 30 हो जाएगा आपका, यानी 3 × 10 कितना हो जाएगा? 30। ये आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी 500। ये कितना हो गया? 6000। ये कितना हो जाएगा? 30,000। और ये हो जाएगा आपका 50 इसके बाद। ठीक है, यानी ये हो गए आपके क्या, ये हो गई इन संख्याओं के स्थानीय मान। क्या हो गए? इन संख्याओं के स्थानीय मान हो गए। ठीक है, तो अब आपसे कोई क्वेश्चन, वैसे यहां से तो आता नहीं है, यहां से तो आता नहीं है क्योंकि ये तो बच्चों वाली बात हो गई आपकी, लेकिन आना तो चाहिए आपको निकालना। अगर आपसे पूछे 5 का स्थानीय मान ये वाले इस वाले अंक का, यानी 2 5 है, अगर इसकी बात करें तो कितना होगा? 500। अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहे जी स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अगर मैं बात करूं जाति मान की, देखिए तो जाति मान के बारे में सुनिए, मैंने आपको कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, ये संख्या दे दी और मैंने आपसे कहा कि 3 का जाति मान बताइए, जाति मान बताओ।
तो देखिए स्थानीय मान तो ये होता है जाति मान यानी फेस वैल्यू, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फेस वैल्यू। इसका क्या होता है अगर ये 3 के बारे में पूछ रहा है, यहां ये 3 है तो इसकी फेस वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी। कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी। 6 की पूछे तो 6 की 6 ही रहेगी, और 8 की पूछे तो 8 की 8 ही रहेगी। यानी 8 यहाँ पे कितने का काम कर रहा है, 8 का काम कर रहा है। 5 यहाँ पे देखिए मैं 5 की बात करूं तो ये बना तो 8 बन रहा है, लेकिन यहाँ ये कितने का काम कर रहा है, 5 का काम कर रहा है। कितने काम कर रहा है, 5 का। तो आपको 6 के पूछे जाए तो 6 हो जाएगा, 3 का पूछा जाए तो 3 हो जाएगा, 5 का पूछा जाए तो 5 हो जाएगा, और 6 का पूछा जाए तो 6 हो जाएगा। ये हो गए आपके जाति मान यानी फेस वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ये तो रही आपकी बेसिक वाली बात। अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं। पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, पहला क्वेश्चन है आपका संख्या दे रखी है उसने एक संख्या 37 35 87 3, 37 फिर है आपका 35 87 और 87 के बाद है 3। ठीक है, मैं 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये आप उसने क्वेश्चन पूछा रखा है। तो आप लोग देखिए डायरेक्ट बताइए कितना होगा, तो ये 5 का 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये तो रहा बच्चों वाला क्वेश्चन। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, किसकी बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, वो कह रहा संख्या 73 68 53, 73 68 53 में 3 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या पूछा है, 3 के दोनों स्थानीय मानों की बात कर रहा है और उनके क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 के दोनों जगह के स्थानीय मान निकालेंगे। क्या करेंगे, 3 के दोनों जगह के स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहां पे देखिए कितना आ जाएगा स्थानीय मान, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये 30,000 हो जाएगा। अब इनका क्या निकालना है, हमें अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। और अंतर क्या होता है, तो अंतर होता है आपका बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। यानी मैं 30,000 से कितना माइनस करूंगा, 3 माइनस करूंगा। तो यहां पे कितना आ गया, ये 7 और ये कितना 9 9 9 और 2। तो ये कितना हो जाएगा अंतर, तो ये हो जाएगा 29,997। समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, सॉरी तीसरा क्वेश्चन होगा। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि 76 53 68, यानी कोई संख्या दे रखी उसने 76 53 और कितनी 68 में 6 के अंकों का स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। सॉरी ये है कि 6 के अंकों का स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। यानी तो उसने 6 के कितने स्थानीय मान आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। एक कितना आ गया, एक तो यहां से आएगा आपका 60। ठीक है, और यहां की बात करूं मैं तो देखिए 6 के पीछे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, कितना हो गया 60,000 हो गया। अब इसका पूछ क्या रहा, तो वो पूछ रहा है योगफल। क्या पूछ रहा, योगफल पूछ रहा। दोनों स्थानीय मानों का तो हम लोग योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। क्वेश्चन ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो दे रखा है उसने संख्या 73 68 005 दे रखी है। मैं 3 का जाति मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, जाति मान, जाति मान यानी फेस वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फेस वैल्यू पूछ रहा है। अब ये बताइए 3 का मैंने आपको फेस वैल्यू बता चुका हूं, यानी जाति मान क्या होता है। तो 3 का कितना होगा, 3 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ गया ना। आगे बढ़े तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ चले हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, उसने दे रखी है कि 86, 79, 43, 86, 79, 43 कोई संख्या दे रखी है आपको, में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। उसने कहा है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में, तो मैं 7 का पहले क्या मानूं, निकालूंगा, स्थानीय मान निकालूंगा, तो स्थानीय मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7000, कितना आ गया 7000 आ गया। और अब मैं क्या निकालूं, तो ये तो हो गई आपकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं, किसकी बात करूं, फेस वैल्यू की, तो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और हमें इसका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वो पूछ रहा था आपको डिफरेंस पूछ रहा है, यानी अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग इससे निकालेंगे, तो ये कितना आया 3, 9, 9, 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, अगला क्वेश्चन में आपको संख्या दे रखी है 68, 92, 35, ये संख्या है उसकी 68, 92, 35। देखिए 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। उसने कितनी कितनी संख्या के बारे में बात किया, 9 और 3, इन दोनों के स्थानीय मान का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 का स्थानीय मान निकालूं, कितना आया 30 आ गया, और यहाँ पे मैं 9 का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9000। और अगर मैं इनका अंतर निकालूंगा तो ये आपका अंतर आ जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आ गया 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना आ गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहे। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।